श्री राम। मैं आज आपको ग्यारस माता की कहानी सुनाती हूँ। आज 23 दिसंबर 2023 चल रहा है और इस साल का ये आखिरी ग्यारस का व्रत है। इस ग्यारस को मोक्षदा एकादशी ग्यारस कहते हैं। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसकी कथा है श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी, वही कथा मैं आपसे सुनाती हूँ। एक बार एक चंपा नगरी के अंदर एक राजा था। वो बहुत प्रतापी राजा था और वो यज्ञ हवन हमेशा करवाता रहता था। पुण्य आत्मा था वो। उसकी प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार उसको राजा को सपन में उसके पिता बहुत दुखी दिखाई दिए और वो तड़पते हुए दिखाई देकर अपने बेटे से बोले कि बेटा, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ, मेरी मुक्ति कराओ। राजा बेचैन हो गया और सुबह जो सपने की बात थी उसी पे चिंतन करने लगा। सभी से पूछा उसने कि इस तरह से मुझे रात को सपने में मेरे पिताजी बहुत दुखी अवस्था में दिखाई दिए हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो किसी ने बताया कि पर्वत मुनि है, वो पर्वत के ऊपर रहते हैं। वो हैं जो प्रत्येक समस्या होती है उसका समाधान करते हैं। आप एक बार उनसे जाकर सलाह लीजिए। तो राजा हैं पर्वत मुनि के पास जाकर बैठ गए और उनको प्रणाम किया। पर्वत मुनि उनको देखकर उनकी जो व्यथा थी वो समझ गए। राजा की आंखों में से आंसू बह रहे थे। वो अपने पिता को इस अवस्था में देखकर बहुत दुखी हो गए थे। तो पर्वत मुनि ने पूछा कि क्या परेशानी है, किसकी वजह से आप इतने दुखी हो रखे हो। तो राजा ने बताया कि मेरे पिताजी हैं बहुत दुखी अवस्था में हैं। वो रात को मुझे सपने में दिखाई दिए थे और वो मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए थे काफ़ी सालों पहले। तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरे पिताजी सुखी हो सकें, और ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। तो पर्वत मुनि ने उनके सर के ऊपर हाथ रखा और कहा कि आप एक बहुत पुण्य आत्मा हो और बहुत प्रतापी राजा हो, और अपनी दिव्य दृष्टि से उनके पिताजी की हालत देखी और समझ गए कि किन वजह से इनके पिताजी को ये सब कष्ट प्राप्त हुआ है। तो मुनि ने उनको बताया कि तेरे पिताजी ने सौतेली तेरी माँ की वजह से तेरी असली माँ को बहुत कष्ट दिए थे, उनको बहुत यातनाएं दी थी, उन्हीं का कष्ट वो अब भोग रहे हैं। तो उनका निवारण करने का उपाय पूछा राजा ने। तो मुनि ने बताया कि मोक्षदा एकादशी आती है, उसका आप व्रत रखो। वो मोक्षदा एकादशी का व्रत रखोगे और उसका सही विधि से आप पूजन वगैरह करोगे तो आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी। राजा अपने घर आए और अपने संपूर्ण प्रजा को और अपने जो भी महल में लोग थे उन सभी से ये बात बताई और सभी ने मिलकर और मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के करने का जो पुण्य था उन्होंने अपने पिताजी को समर्पित किया, जिससे उनके पिताजी की मुक्ति हुई। और सभी हमेशा फिर मोक्षदा एकादशी का व्रत करने लगे, जिनसे सभी यहाँ सुख भोगकर और आगे भी मोक्ष की प्राप्ति कर सके। इसलिए सभी को ये एकादशी का व्रत रखना चाहिए और यहाँ सुख भोगकर और आगे मोक्ष की प्राप्ति करने का व्रत रखें। तो इस तरह से ये एकादशी के व्रत कथा सुनने के बाद गणेश जी की भी कहानी सुननी चाहिए। गणेश जी की कहानी मेरे चैनल पे भी देख सकते हो आप, और अन्य कोई कहानी सुनना चाहो तो वो भी सुन सकते हो। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और जो भी व्रत है वो श्रद्धा भक्ति से करना चाहिए, मन में आस्था होनी चाहिए, ऐसे दिखावे का व्रत नहीं करना चाहिए। मेरी कहानी अधूरी हो तो पूरी करो, पूरी है तो इसका मान रखो। हे ग्यारस माता, हमें भी हमारी मनोकामना पूरी करो, इच्छा पूरी करो। जय ग्यारस माता की।